राजद के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन जलालपुर के भटकेसरी में एक मासूम 5वीं कक्षा के छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जब पहुंचे भटकेसरी तो ग्रामीणों ने कर दी बड़ी खेल। देखिए क्या है मामला। जो घटना घटा है कल, तमाम यहाँ की जनता तो बहुत दुखी है, क्या कहिएगा? पूरे लोग दुखी है। देखिए कुशासन की सरकार है। पहला जब नज़र खुलता है तो कोई ना कोई घटना से ही पेपर का नज़र खुलता है, और लोग जब पेपर उठाते हैं तो कोई ना कोई घटना घटी रहती है। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोषी कोई जाति वर्ग का नहीं होता है, दोषी यानी दोषी होता है। दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और स्पीड ट्रायल चलाकर शीघ्र इसका निदान होना चाहिए, ताकि डर और भय लोगों में व्याप्त हो कि एक छोटी बच्ची मासूम जिस अभी चलना भी नहीं जानती है उसके साथ एक घटना हो सकता है, तो कुछ भी कहना मतलब निंदनीय है। इस निंदनीय शब्द को क्या हम कहें, इतना निंदनीय शब्द है यहाँ कि कोई कहने की ज़रूरत नहीं। इतना सब बुरा माहौल मैं बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। इस वक्त पूरे देश नहीं पूरे दुनिया इसको देख रहा है कि पहली घटना है जो 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, और 6 आदमी 7 आदमी इस घटना को अंजाम देते हैं। बताइए कि अभी तो 4थे क्लास में पढ़ रही थी, उस मासूम का क्या दोष था। बहुत शर्मनाक बात है। सारण के जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपना विजिट यहाँ पे करें, यहाँ आके मिलें, परिवार को जो भी सुविधा की ज़रूरत है अभी तत्काल सुविधा देने का कार्य करें और शीघ्र इस पर स्पीड ट्रायल चलाकर और सजा देने का कार्य करें। सबसे बड़ी बात है कि कल की दृश्य देखकर इनकी जो छोटी बेटियां जो थी, जो रो रही थी, जो सिसक रही थी, उनको ये भी पता नहीं है कि ये क्या होता है, और इस तरह की जो लड़के किए क्या प्रभाव है यहाँ के समाज में पड़ रहा है। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। यहाँ मानवता नाम का शब्द ही खत्म हो जाता है जब ये घटना सामने आता है। तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आने वाला समय बता रहा है कि कुशासन यहाँ चरम सीमा पर है, और कुशासन नहीं दुशासन भी कहिएगा तो कम है। दुशासन ने तो जो किया था द्रौपदी के साथ किया था एक बहुत बड़ी सभा में और किया था, लेकिन ये तो एक छोटी बच्ची एकदम जितना भी कहा जाए कम है, उसके लिए महाभारत हो गया था। तो मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि जितना जल्दी हो शीघ्र तुरंत कार्रवाई करे और निदान तुरंत निकाले। सर मुखिया जी, कल तो आप थे और जिस तरह का माहौल कल बना हुआ था, तो और पूरे वातावरण, आपके गांव में इस तरह का घटना कभी घटा नहीं, जीवन में पहली बार ऐसा घटा है। सुनने इसका प्रभाव कितना यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं था इस तरह की घटना हम लोग के यहाँ भी हो सकता है। सुनने को मिला था कहीं ना कहीं, हम लोगों के मैंने सामने दिखने को मिला, ये तो हम लोग सुने भी नहीं थे। माहौल हम लोगों का बड़ी शांतिप्रिय रहा है। नहीं, आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी को सूचना कर दिया गया है। जैसे उनको समय मिलता है इस पर बहुत जल्दी वो सुनवाई करेंगे और यहाँ आने का कार्य करेंगे। नेता से हमें बात हुई है, नेता कहें कि जो संभव प्रयास करना है आप लोग प्रयास करें और सही दिशा में कार्य करें। जंगल राज की बात होती थी बिहार में, आज दर्शकों पहले जंगल राज की बातें लोग करते थे, तो उस समय तमाम टीवी पर मीडिया पर चलता था कि एक जंगल राज लालू जी के अमल में होता था, लेकिन ये जंगल राज पार्ट 2 अभी चल रहा है। क्या लग रहा है? ये जंगल राज तो था ही नहीं पहले में, बिल्कुल। अभी जो दिखने को मिल रहा है यही जंगल राज है। हम लोगों ने जंगल राज नहीं देखा है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं शर्मसार करने वाली घटना जंगल राज में आती है ना, कि अमन चैन का जिंदगी जो जिए वो जंगल राज है। इसमें अमन चैन की जिंदगी खत्म हो गई है। कौन निकलता है, कौन अपने घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जब 8 साल 9 साल 10 साल की लोगों के साथ हो सकता है तो बड़े लोगों के साथ क्या। उस बच्चे की दोष क्या था? कोई तो निर्दोष है। मैं तो पहले बार में आपको बोला कि निर्दोष है। निर्दोष उतने तो जानती भी नहीं है कि हम ठीक से अभी कहाँ हम हैं। उस माँ बाप का क्या दोष था सर? उस माँ बाप तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे। माँ बाप तो अपने बच्चे को सही दिशा के लिए स्कूल में भेजा, स्कूल से निकाल लेना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा मतलब क्या कहा जाए, उसको दुर्व्यवहार है। कैसे स्कूल से निकाल लेना, कैसे फिर उसको गलत जगह ले जाना। इसीलिए मैं बार बार अपील करता हूं कि जितनी जल्दी हो इस पर स्पीड ट्रायल चलाकर उनको दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो कल लोगों का माहौल था, तमाम यहाँ के लोग
फांसी की कल ही ही मांग कर किया रहे फांसी थे। का। लगातार यहाँ के तमाम छोटे से बड़े जो भी लड़के हैं उनका एक ही कहना था कि ऐसे बच्चों को जो जिस तरह का हरकत किए हैं उन्हें फांसी की ही सजा दी जाए। क्या कहिएगा मुखिया जी इस? देखिए 8 वर्ष और 9 वर्ष के बच्ची के साथ जिस समाज में ऐसी कुकृत्य हो, यह तो अकथनीय है। और एक अति पिछड़ा के साथ अति पिछड़ा की बेटी के साथ जो हो रहा है, क्योंकि मैं अति पिछड़ा से ही आता हूँ, यह घोर निंदनीय है। और उस व्यक्ति को हम निवेदन करेंगे माननीय डीआईजी साहब से और आरक्षी अधीक्षक महोदय से, और दोनों व्यक्ति इस सारण जिला के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि स्पीडी ट्रायल करा करके उस घिनौना कार्य करने वाले जो भी लोग हो, चाहे 5 आदमी हो या 7 आदमी हो, उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए ताकि हमारे समाज से ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को सबक मिले, ताकि ऐसा घटना दोबारा नहीं घटे। बिल्कुल, हम आपको यही बताएंगे कि जितनी भी जनता यहाँ देख रही है, समाज के टुकड़ों में न बटें और जाति पाति में मत बटें। ऐसा कोई भी करता है तो उसके साथ पूरे ग्रामीण मिलकर उसका तिरस्कार करें, प्रशासन के पास भेजें, ताकि इस तरह का नौबत फिर हमारे गांव, हमारे जवार इलाका में, मेरे बिहार में ऐसा नहीं हो। भय व्याप्त हो, जब स्पीड ट्रायल चलाकर कोई भी कार्रवाई होगा तो दूसरे लोगों में भय व्याप्त होगा, तो इससे दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए जितना शीघ्र, जितना जल्दी हो, सभी का मन और सभी के हिसाब से जितना जल्दी हो सजा होनी चाहिए और दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो आप तो उनके पापा हैं जी। क्या अर्जी आपको सरकार? हमारा तो अर्जी है कि उन लोग को फांसी हो जाना चाहिए, बस फांसी हो जाना। फांसी हो जाना चाहिए। अभी तो सरकार से या किसी नेतृत्व से कुछ हेल्प मिला कि नहीं? हेल्प अभी तो मिला नहीं है, और मिले या ना मिले, लेकिन उन लोग को फांसी हो जाना इतना मिलना चाहिए बस। तो जो माने कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन फांसी हो जाना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ। ये आपका और तमाम यहाँ के गाँव वालों का भी कहना है कि ऐसे दरिंदकों को फांसी की ही सजा मिले। हाँ जी, फांसी होना ही जरूरी है। जितना जल्द हो उन लोग का फांसी। कोई चीज़ जो भी जरूरत होगा, हमारी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर संभव हर समय आप लोगों के साथ खड़ा हैं और रहेंगे। उनके दिशा निर्देश पर हम लोग कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। जो करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ रहें। बस मैं यही कहूँगा कि उन लोग को फांसी हो जाना चाहिए बस। बाकी आगे कोई ना, फांसी हो जाएगा 2-4 फिर प्रॉब्लम। आज हमारे बीच सुधांशु रंजन जी आए हुए हैं, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी हैं, और जो मृतिका बच्ची है और उनके घर पहुंचे हुए थे, तमाम विषयों पर बात हुआ। गुप्ता जी क्या कहिएगा? हम सारण पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय ने दोहरे हत्याकांड में एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया था पूरे देश में, कि मतलब रिकॉर्ड समय में अपराधियों को सजा दिलाकर और वो पुरस्कार उनको दिया गया था, तो आप पूरे देश भर में। तो हम उनसे यही मांग करते हैं कि इस कांड में रिकॉर्ड समय में, अल्प समय में और ये रिकॉर्ड बनाकर दिखाएं कि हाँ जी, वो एकदम सबसे कम समय में स्पीडी ट्रायल कराकर और सभी दोषियों को एक ही दिन फांसी के फंदे पर लटकाने का काम किया जाए। यही मांग करते हैं हम आरक्षी अधीक्षक महोदय से। धन्यवाद सर, आप सभी का। बोलेंगे इसके बाद हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचा, जो माहौल था, जिस तरह का कल से आज तक माहौल है, क्या कहिएगा? हाँ, माहौल हमारा बहुत बढ़िया था, माने बहुत बढ़िया रहा है। यानी खेती गृहस्थी करे में कोनो ऐसा दिक्कत ना, लेकर बाल बच्चा सब कोई जात कर लेता। लेकिन ये जौन कोयले में कांड पार्टी, ये पार्टी दूसरा गांव में रहा, इस 5-7 बजे से यहाँ आ गई बा। और 7 बजे इतना हल्कानी बा कि कोई मेहर बेटी रात खानी या शाम हो खीन डूबे के बाद में रहने के खेत में इतना देह बचाते बचाते एगो बालक के लेकर के ये लोग नाजायज कर दिया, आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में। इसलिए बहुत हमारा गांव खड़बड़ाइल बा। गांव में लड़का बच्चा कोई जाते हैं कहीं, एक इंतजाम करी कि हमारा लग से यहाँ से हट जा सो, काहे कि ये लोग हमारा गांव के नहीं है, ये इलाका के नहीं है, दूसरा जगह से आकर बसा दिया।
किनकर बस गया कल से ही लगातार इस चीज़ को सुधांशु जी, कल से ही लगातार यहाँ के जो लोगों का बात था कि जलालपुर और बनियापुर के ठीक बॉर्डर पर सरकार उन लोगों को ज़मीन दी है और वहाँ बसाई है, और जब से वो लोग हैं लगातार इस तरह के कई याद कर चुके हैं। मैंने कहा कि किसी वर्ग का हो, चाहे वो आपके वर्ग का हो, मेरे वर्ग का हो, चाहे जिन किसी वर्ग का हो, अपराधी किसी वर्ग का नहीं होता है। बिल्कुल। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का समाज नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। इसलिए अपराधी को सजा मिलना ही चाहिए, निश्चित रूप में अपराधी को सजा मिलना चाहिए। हालांकि सुधांशु रंजन उनके परिवार के लोगों को मिलकर आर्थिक सहायता करने की बातें कही। उनके घर पर एक चावल और एक आटा की बोरी भी दी और उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी की तरफ से सभी सहायता भी मिलेगी आपको।